नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। बीए प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा निरंतर चल रही है, जिसमें आपने भूगोल क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसके जनक कौन हैं और अक्षांश देशांतर क्या हैं, पृथ्वी का विश्व का मानचित्र कैसे बनता है, पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से महाद्वीप, कौन कौन से महासागर हैं, उनके बारे में हमने बातें की थी। जिसमें एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपने दो महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जो तीसरे और चौथे नंबर के हैं क्रम से क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे पहले अपने उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का मानचित्र बनाते हैं। आप सभी मानचित्र बनाना आता है, कॉपी पेन खुला रखा करो और मेरे साथ में मानचित्र बनाया करो, ठीक है। सियाने वाले बच्चे हो आप, है ना। तो कॉपी पेन जब तक खुली नहीं रखोगे तो फिर आपको मानचित्र बनाना नहीं आएगा। इसलिए आप पेन कॉपी रख करके और उस हिसाब से मानचित्र को अपने तैयार करना है। ये मैक्सिको की खाड़ी आ गई, है ना। ये वो हडसन की खाड़ी आ गई ऊपर वाला, जिसको श्वेत सागर भी बोलते हैं। और ये इस प्रकार से अपने को बनाना है। ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को गौर से देखिए। ये जो भाग है ये आर्कटिक महासागर वाला भाग है, ठीक है। ये जो भाग है ये प्रशांत महासागर वाला भाग है और ये जो भाग है ये अंध महासागर वाला भाग है, जो असाकृति का है। और यहाँ ये प्रशांत महासागर है। यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर एक नहर बनी हुई है जो विश्व की बड़ी नहरों में से एक है, जिस नहर का नाम है पनामा। बहुत बार कंपटीशन में ये प्रश्न आते हैं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो आपका जवाब क्या होगा? शाबाश, स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर। कई बार प्रश्न यूं पूछा जाता है कि पनामा नहर किस किस को जोड़ती है। तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर, अंध महासागर का एक नाम और भी है अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ ये नहर का निर्माण है। अब अपने इस मानचित्र को देखते हैं। इसमें यहाँ पर एक रेखा है जिसको 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं। और यहाँ झील क्षेत्र है, 5 झील है जिनको 5 फिंगर लेक बोलते हैं, ठीक है। पंजे की तरह 5 झील हैं और इनमें से एक झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। विश्व में ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? यूएसए के अंदर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। उसका नाम है सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। इस रेखा को 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। वैसे इसको 49वीं समानांतर रेखा बोलते हैं, एकदम सीधी। ये यहाँ कनाडा है इस जगह पर, और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है। और नीचे ये जो भाग बच गया, ये इधर वाला जो भाग है ये मैक्सिको राज्य का आ जाता है, मैक्सिको, ठीक है। अब कनाडा को और संयुक्त राज्य अमेरिका को कौन सी देशांतर या कौन सी समानांतर रेखा अलग अलग करती है या सीमा बनाती है? 49वीं समानांतर रेखा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है
ये जो मैं दिखा रहा हूँ नीले कलर से, ये जो मैंने अभी बनाया, एक लाइन लगाई, ये वाला भाग, ये जो देख रहे हो, इसको अलास्का कहते हैं। क्या कहते हैं? अलास्का कहते हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये यूएसए का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है कनाडा की भूमि में, लेकिन ये अलास्का क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 में से 2 मुख्य भूमि से बाहर हैं, 48 यहाँ हैं। एक तो ये अलास्का कनाडा की भूमि में आ गया, और एक हवाई द्वीप जो यहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है, वो दोनों बाहर हैं। अब यहाँ पर एक 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांटता है, बिल्कुल बीच में से निकलता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में से निकलता है और बराबर 2 भागों में बांटता है। यहाँ पर अपने वो द्वीप समूह आ जाएंगे, कैनेडियन द्वीप समूह है, ये हडसन की खाड़ी आ गई, है ना, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी। यहाँ पर ग्रीनलैंड है, आपने ऐसा नक्शे में देखा होगा, इस स्थान पर यहाँ ग्रीनलैंड, ये आइसलैंड और ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के जो भाग है, ग्रीनलैंड को अगर किस महाद्वीप में शामिल करोगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है, जो विश्व में डेयरी उद्योग के लिए जाना जाता है। डेनमार्क यूरोप के अंदर है, ठीक है ना, जब यूरोप करेंगे तो उस समय बताएंगे आपको कहाँ है डेनमार्क। लेकिन ये ग्रीनलैंड पर अधिकार डेनमार्क का है, आधिपत्य जो है वो डेनमार्क का है, लेकिन ये आता किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ये जो 5 झीलें हैं, इन झीलों में सबसे बड़ी सुपीरियर झील, फिर इनमें जो झीलों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, एक झील का नाम ईरी है, एक झील का नाम ओंटेरियो है, एक झील का नाम ह्यूरॉन झील है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सुपीरियर, ईरी, ओंटेरियो, ह्यूरॉन और मिशिगन। और कौन सी झील है? मिशिगन इसके अंदर। तो ये 5 फिंगर लेक बोलते हैं इसको, 5 उंगलियों की तरह, पंजे की तरह ये झीलें हैं, ठीक है। अब इस महाद्वीप में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकीज। क्या नाम है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। कनाडा का अधिकांश भाग बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ से जमा रहता है, क्योंकि ऊपर के भाग में आ गया, उत्तरी ध्रुव में आ गया। और यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है कैलिफोर्निया का मरुस्थल, ये भी ध्यान रखना। और ये मेक्सिको की खाड़ी है। यह है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में सामान्य बातें मैंने आप लोगों को बताई है। अब बात करेंगे अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की बात करेंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, जो विश्व में 4था बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। कौन सा? 4था। तीसरा कौन सा था? शाबाश, उत्तरी अमेरिका। अच्छा जी, पहले नंबर का कौन सा है? वेरी गुड, एशिया। और दूसरे नंबर का अफ्रीका, ठीक है। तो इन महाद्वीपों के बारे में हमने चर्चा की। अब मैं आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र बना रहा हूँ, बनाइए मेरे साथ में। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, आप सभी मेरे साथ बहुत ही अच्छा सा मानचित्र बना लेंगे, है ना। इस प्रकार से यूं बना लेंगे आप। शाबाश, ये मानचित्र बन गया। जैसे सॉफ्टी होती है ना, कुल मिलाकर के वैसा मानचित्र बनता है, सॉफ्टी की तरह। थोड़ा बहुत हाथ सेट होने में आपको समय लगेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये सॉफ्टी की तरह है। ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ आपको बताया था कौन सी नहर है? पनामा नहर। किस किस को जोड़ती है? अंध महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहाँ पर इसके भी वही अंध महासागर आ गया,
इधर प्रशांत महासागर आ गया, और ये जो नीचे का भाग है यहाँ अंटार्कटिक महासागर है। कौन सा? अंटार्कटिक महासागर है। इस महाद्वीप में एक बड़ी विशेष बात है, वो ये है कि इसके यहाँ पर एक देश है, देश तो बहुत सारे हैं लेकिन एक देश है जो इस महाद्वीप में सबसे बड़ा राष्ट्र है, और वहाँ कॉफ़ी का, कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ कहवा के जो बागान होते हैं उनको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन सा देश है? ब्राज़ील। ये कौन सा देश है? ब्राज़ील। आप जब भी इस ब्राज़ील के मानचित्र को देखोगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र को देखोगे, तो इस पूरे महाद्वीप में सिर्फ 2 ही देश, 2 ही राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। बाकी कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसके साथ में ब्राज़ील की सीमा ना लगती हो। वो 2 राष्ट्र कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर है इक्वेडोर, और एक यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल लंबाई के अंदर है, उत्तर दक्षिण लंबाई में फैला हुआ है, जिसमें तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उस देश का नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। ठीक है, जहाँ तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? चिली, जो इस तरह से उत्तर दक्षिण लंबाई में फैला हुआ है। और एक यहाँ रह गया छोटा सा देश है बिल्कुल ही, इक्वेडोर, वो सीमा नहीं बनाता। बाकी और सभी राष्ट्रों के साथ में ब्राज़ील की सीमा लगती है। ब्राज़ील सभी देशों के साथ में सीमाएं बनाता है, तो सबसे ज़्यादा सीमाएं बनाता है ये। ठीक है ना, सभी राष्ट्रों के साथ में, और सभी के साथ में कोई ना थोड़ी बहुत सीमाएं लगती है, ये ध्यान रखना। अब इसकी हम एक बात और करते हैं। यहाँ पर एक मरुस्थल है, इस जगह पर एक मरुस्थल है जो मैं दिखा रहा हूँ। इस मरुस्थल में बहुत वर्षों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, यूँ मानो कि 400 वर्षों से। लेकिन उस मरुस्थल का नाम क्या है, बहुत बार पूछते हैं। उस मरुस्थल का नाम है अट्टाकामा का मरुस्थल। ठीक है, कौन सा? अट्टाकामा का मरुस्थल। अब यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? हिमालय पर्वतमाला में। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, पर्वतों का समूह है, पर्वतों की श्रृंखला है। वैसे ही ये भी एक पर्वतों की श्रृंखला है, लेकिन विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और वो कौन सी है? एंडीज। और विश्व में दूसरी सबसे ऊंची चोटियां रखने वाली पर्वत श्रृंखला है, ये ध्यान रखना। विश्व की दूसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर बोलीविया पठार के अंदर एक झील बनी हुई है, जो ज्वालामुखी कृत कह सकते हैं, झील बनी हुई है। उस नौकायान, सबसे ऊंची जो नौकायान, जहां नौकायान चलाए जाते हैं, नौकायान चलाने के लिए वो है झील बनी हुई है बहुत बड़ी। उस झील का नाम है टीटीकाका। क्या नाम है? टीटीकाका। बोलीविया पठार के अंदर बनी हुई झील है, ज्वालामुखी से निर्मित। उस झील का नाम है टीटीकाका। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर यहाँ एक अर्जेंटीना देश है, वो बिल्कुल इसी की तरह ही, इस तरह से बिल्कुल त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज जो होता है, इस तरह से उल्टा त्रिभुज बनाता है, वो उसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का अर्थ होता है चांदी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में सबसे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कौन से महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, और ये ब्राज़ील जो सभी राष्ट्रों के साथ में सीमाएं बनाता है, 2 के साथ नहीं बनाता। इक्वेडोर और चिली। चिली तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये ध्यान रखना। तो ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में हमने सामान्य बातें की। पहले आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया, और अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया। एक बात का ध्यान रखना,
आप लोग विश्व का मानचित्र बनाना सीखिए। मैंने अलग अलग महाद्वीपों को अलग अलग बता रहा हूँ और बना के भी दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप इस चीज़ को सीखो, सीखने का प्रयास करो, विश्व का मानचित्र आपको सहजता से आ जाएगा। ठीक है, अगली कक्षा में हम अगले महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।